नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज मिलकर मांगेंगे जवाब। सीधा सवाल होगा सत्ता से, सिस्टम से। जिस तरह से मध्य प्रदेश के भीतर एक बार फिर किसान सियासत का केंद्र बन गया है, आज की सबसे बड़ी बहस है और सीधा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में किसान फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। गेहूं खरीदी, MSP और वादों की सियासत जिस तरह से प्रदेश के भीतर हो रही है, इन सब के बीच सड़क पर उतरने की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। उन्होंने सड़क सत्याग्रह का ऐलान कर दिया, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर। आरोप है कि किसानों के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की। अब ये कितना सही है, विपक्ष का आरोप, इसी पर चर्चा होगी। विपक्ष जिस तरह से लगातार मुद्दे उठा रहा है, सियासी रंग देकर बड़ा आंदोलन की तैयारी है। बहुतेरे सवाल होंगे, जवाब भी होगा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर किसानों का मुद्दा केंद्र में आ गया है। प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश भर में सड़क सत्याग्रह का ऐलान कर दिया, सरकार को सीधे घेरने की रणनीति अपनाई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस आंदोलन को किसानों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई बताते हुए प्रदेश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। MSP का वादा बना सियासी वार, सरकार बनाम विपक्ष आमने सामने, आंकड़ों की खेती में फंसा किसान, सड़क सत्याग्रह बना सियासत का बड़ा इम्तिहान, गेहूं की बालियों में सुलगी सियासत की चिंगारी, हाईवे बनेगा हक की लड़ाई का नया मैदान। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि गेहूं खरीदी और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के मुद्दे पर सरकार ने वादा खिलाफी की है। पार्टी के मुताबिक किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदी का वादा किया गया था, लेकिन वर्तमान में 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी हो रही है। साथ ही उत्पादन और खरीदी के आंकड़ों में बड़े अंतर का मुद्दा उठाकर कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूं, ये किसान सत्याग्रह है, इसमें एक नेशनल हाईवे की आवाज को देश में भेजना है। उद्देश्य है कि आप भावांतर की योजना चालू करो, गेहूं के दाम पे जो प्राइवेट मंडियों में बिक गए हैं उसका पैसा दो, वही धान के साथ भी करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम अपनी लड़ाई पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। सिर्फ ये कल की लड़ाई नहीं है, ये पूरे प्रदेश का भी अगर चक्के जाम करना पड़े, सत्याग्रह, सड़क सत्याग्रह करना पड़े तो कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में करीब 200 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन हुआ है, जबकि सरकार केवल लगभग 100 लाख मीट्रिक टन की खरीदी कर रही है, जिससे बड़ी संख्या में किसान नुकसान में हैं। लिहाजा किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने सड़क सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के सारे आरोपों को नकार रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान सामने आया। उनका कहना है कि लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस ने आज तक अन्नदाता की चिंता नहीं की। उन्होंने अपनी सरकार रहते एक भी किसानों के हित का काम किया है तो वो बताए, तब किसानों के हित की बात करें। आज तो समय है कि अगर आज भी मौका है कि वे नहीं चाहते कि बंगाल की तरह, असम की तरह कांग्रेस रसातल में जाए, तो एक बार किसानों से माफी मांगे और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करें। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये आंदोलन सिर्फ MSP या खरीदी का मुद्दा नहीं, बल्कि ग्रामीण वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी है। हाल के चुनावों के बाद कांग्रेस प्रदेश में अपनी जमीन वापस हासिल करने के लिए आक्रामक रुख अपना रही है। किसान मुद्दा उसके लिए सबसे प्रभावी हथियार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी के लिए ये आंदोलन एक चुनौती के साथ ही मौका भी है। अगर सरकार जल्दी समाधान निकालती है तो खुद को किसान हितैषी साबित कर सकती है, लेकिन अगर मुद्दा लंबा खिंचता है तो विपक्ष इसे बड़े जन आंदोलन में बदलने की पूरी कोशिश करेगा। कुल मिलाकर सड़क सत्याग्रह आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। मध्य प्रदेश में किसान के नाम पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। जितेंद्र मिश्रा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुनील दत्त तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल सुनील जी, मैं आप ही के पास आता हूं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसान के नाम पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है, कांग्रेस का ये सड़क सत्याग्रह, तो जिस तरह से गेहूं की बालियों में अब जो चिंगारी भड़की है, सड़क पर सियासी संग्राम आपको देखने को मिलेगा।
सरकार का वादा जिस तरह से किया गया कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे, लेकिन वास्तविकता में 2625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी प्रदेश के भीतर हो रही है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो गेहूं का उत्पादन प्रदेश में हुआ है 200 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन सरकार 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी है। अब इस पर जो सियासी संग्राम आप देख रहे हैं, कांग्रेस के सड़क सत्याग्रह के क्या मतलब मायने हैं? सोनू, आपकी पूरी रिपोर्ट देखी मैंने, और मेरा अपना व्यक्तिगत जो निजी मत है वो ये है कि राजनीतिक दलों को प्रासंगिक बने रहने के लिए ऐसे आंदोलन करते रहने चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो ऐसे आंदोलन करती थी, अब कांग्रेस विपक्ष में जाहिर ऐसे आंदोलन करेगी। दो बड़े मूल प्रश्न हैं गेहूं उपार्जन को लेकर। निश्चित तौर पर हमारे मध्य प्रदेश के किसानों ने जिस प्रकार से खेती सिंचाई का रकबा बढ़ा, संसाधन बढ़े, बम्पर फसल की पैदावार हुई है। 2 लाख मीट्रिक टन हुई, ये आंकड़ा कहाँ से आया मुझे नहीं पता। सरकार जिस हिसाब से अपनी तैयारियां कर रही है वो उसने की 100 लाख मीट्रिक टन, कम नहीं होता। कभी हम 78,000 मीट्रिक टन की मांग की थी सरकार ने और 100 लाख मीट्रिक टन केंद्र ने दिया। और अभी मैं देख के आ रहा था और मेरे पास जो आंकड़े हैं सोनू, उसके मुताबिक अभी तक 14,79,000 किसानों ने स्लॉट बुक कराया है और 8,57,000 किसानों से 48,30,000 मीट्रिक टन गेहूं का अभी तक उपार्जन कर लिया गया। सरकार की एक और बात है कि जो 9 मई की डेट थी उसको बढ़ाकर 23 मई कर दिया गया। सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। इस बीच आपको ये भी देखना होगा कि जो वैश्विक स्थिति बनी मध्य एशिया में, जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल को लेकर किल्लतें भी बढ़ी, तो वो भी एक सरकार की प्राथमिकता थी। और हर चीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में इन ईंधनों की आवश्यकता होती है। सरकार के पास इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस नहीं है कि वो तत्काल खरीदी करके और सुरक्षित रखे, क्योंकि गेहूं का उपार्जन अकेला करना लक्ष्य नहीं है, उसको सुरक्षित भी रखना है और जो कोटा है, केंद्र का कोटा, उस तक आवंटित पहुंचाना भी है। तो ये सारी प्रक्रियाएं सरकार कर रही है। विपक्ष जरूर कुछ विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है तो वो कराएगा, और मुझे लगता है कि नैतिक उनका कर्तव्य भी है एक राजनीतिक दल होने के नाते, और उनको ये अधिकार तो दिया जाना चाहिए कि वो कम से कम कुछ नहीं तो अपने प्रासंगिकता के लिए ये आंदोलन करते रहें। जितेंद्र मिश्रा जी, अगर आपको प्रासंगिक बने रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप सड़क पर उतरें, किसानों के मुद्दों को उठाएं, और गेहूं उपार्जन में जो खामियां हम देख रहे हैं, गेहूं खरीदी को लेकर जो सवाल आपने उठाए, अब सड़क पर उतरने की आपकी तैयारी है? क्या रणनीति है? किस तरह से आप सरकार को घेरेंगे? कौन से मुद्दे होंगे? देखिए सोनू जी, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं, कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कार रोशनी भी मैसर नहीं शहर के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लगातार किसानों के साथ धोखा देने का काम किया है। अभी मैं सुनील दत्त जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा प्रासंगिक बने रहने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 2700 रुपए क्विंटल की वादा किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि नहीं किया था? तीसरा गेहूं का साल आ गया, क्यों नहीं खरीद रहे आप 2700 रुपए क्विंटल भी गेहूं? आपने कहा कि 200 लाख टन फसल हुई और 100 लाख टन मीट्रिक टन की बात की। मुख्यमंत्री कह रहे एक एक दाना खरीदेंगे। 14 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 8,57,000 क्विंटल मीट्रिक टन आपने खरीदी की है कि आप बारिश के बाद तक खरीदी चालू रखेंगे? लगातार परेशानी आती रही कि स्लॉट नहीं बुक हो रहा है। सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ, स्लॉट बुक होने में दिक्कत आ रही है। सरकार ने स्वीकार किया कि सर्वर बार बार डाउन हो रहा है। ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती क्या सोनू जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। निश्चित तौर पर बनती है। एक एक दाना कैसे खरीदेंगे जब आपके पास संसाधन नहीं है? सुनील दत्त जी ने स्पष्ट किया कि इनके पास संसाधन नहीं है, कहां से खरीदेंगे? तो जब आपको मालूम है कि उत्पादन है, उत्पादन हो रहा है, तो सरकार को खरीदी के लिए तैयारी रखनी थी कि नहीं रखनी थी? लगातार डेट से बढ़ाई जा रही। जब हमने संपर्क किया तो बोले कि छोटे किसानों के स्लॉट पहले बुक होंगे।
बड़े किसान 1.5 महीने से अपनी राह देख रहे हैं कि साहब हमारे स्लॉट कब बुक होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास सिर्फ फर्जी आंकड़े हैं, आपके पास संसाधनों की कमी है। और मुझे यह बताओ कि हम आंदोलन क्यों न करें? सदन में हमने किसानों की बात की, आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब आ गया सड़क का नंबर। आपने 2022 में कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 2026 आ गया, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात नहीं होती। किसान की आमदनी दुगनी करने के बजाय खेती घाटे का धंधा बन गई। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस बेशर्मी से कह रहे हैं कि किसान की आय 8 गुना तक बढ़ गई। ये कौन सी खेती करते हैं और कौन से किसान इनके पास जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने आज उपार्जन केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है। एमएसपी पे धोखा दिया। हम आंदोलन क्यों न करें? हम चक्का जाम क्यों न करें? हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, उनकी लड़ाई में उन्हें सहयोग करेंगे और इस सरकार की नाक में दम कर देंगे जब तक ये पूरी खरीदी नहीं करती है। सिर्फ जुमलेबाजी करना, सिर्फ झूठ बोलना इस सरकार का स्ट्रगल बनकर रह गया। आज सवाल पूछने वाले जो व्यक्ति हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन पर एफआईआर करने की बात की जा रही है। जी, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा। धैर्यवर्धन जी, सवालों की बौछार आप पर है। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। आप ही ने तो वादा किया था कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी करेंगे, तो फिर 2625 रुपये में खरीदी क्यों? देखिए, अप्रासंगिक हो चुकी कांग्रेस, कबाड़ा हो चुकी कांग्रेस, जनता से दूर हो चुके हैं कांग्रेस के नेता। इनकी जड़ मूल में कोई नमी नहीं बची, कोई मॉइस्चर नहीं बचा है जन समर्थन का। मजबूरन ये तलाश रहे हैं कि किसानों के खेतों में कहीं आग लग जाए और उस आग में उनके दिलों में आग जला करके अपनी रोटियां सेंक ली जाएं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अभी हमारे मित्र बता रहे थे, सुनील दत्त साहब, वो फिगर आपको पता है? किसानों का फिगर उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने मात्रा बताई। मैं उसको और सरल करके बताता हूं। लगभग 10 लाख किसानों का गेहूं खरीदा जा चुका है, उनको भुगतान हो चुका है। अब बताइए, मध्य प्रदेश में इस लेवल पर जब खरीदी हो चुकी है तो आप कैसे करें कि हाहाकार मचा, त्राहिमाम मचा हुआ है? आप इतने घातक और खतरनाक और भयंकर शब्दों का प्रयोग करके क्या मध्य प्रदेश के किसानों को भड़काना चाहते हैं? आप कल्पना करिए, लगभग 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, लगभग 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। अभी मेरे विद्वान मित्र भी बता रहे थे, मैं केवल उसको रिपीट कर रहा हूं। ये आज का फिगर बता रहा हूं। सरकार ने तय किया है, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि जितनी भी आवश्यकता होगी हम एक एक दाना खरीदेंगे। अभी इन्होंने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से खुद किसानों को संबोधित किया, आंख मिला करके आमने सामने बात की, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। और अभी हमारे विद्वान मित्र जितेंद्र मिश्रा साहब कह रहे थे कि इतना गेहूं खरीदेंगे, ये फिगर आता कहां से? भैया, फिगर आता रकबा में जो एंट्री होती है उससे। राजस्व के पटवारी, आरआई तहसीलदार सरकार को बताते हैं कि लगभग इतना गेहूं बोया गया है, इसकी पैदावार लगभग इतनी होने जा रही है, तब सरकार तय करती है कि हमें कितना खरीदना है। यदि उससे भी ज्यादा है तो सरकार उसका भी रास्ता निकालेगी। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अपने लड़खड़ाते कदमों को जमाने के लिए ये तलाश रही है कि कहीं कोई जुगाड़ लग जाए, कहीं कोई हमारा पेच फंस जाए और हमें कहीं से ऊर्जा मिल जाए। इसके अलावा कुछ नहीं है। और मजेदार बात देखिए, आप कह रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी नहीं है। आप तो किसानों के खेतों तक पानी भी नहीं पहुंचा पाए थे, आप तो किसानों के खेतों तक बिजली भी नहीं पहुंचा पाए थे। बिजली मिलती नहीं थी, रात रात भर किसान बिजली की उम्मीद में पड़ा रहता था, खेतों पर ठिठुरता रहता था, पर बिजली कभी आती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कितना बड़ा तब रकबा सिंचाई से भर गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसान को सम्मान निधि मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सरकार ने लाइट की उपलब्धता बढ़ाई है। जितेंद्र मिश्रा जी, आपका काउंटर कॉम्प्लीमेंट चाहूंगा मैं। कांग्रेस के शासन को भी जनता ने देखा किस तरह से किसान बदहाल थे। देखिए, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि अगर सिंचाई का रकबा बढ़ा है तो खरीदी की ताकत भी रखिए। आपके अभी सुनील दत्त जी कह रहे थे कि 200 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा कहां से आया? धैर्यवर्धन जी ने स्पष्ट कर दिया कहां से आ गया। पटवारी की रिपोर्ट, आरआई की रिपोर्ट, खसरा में अंकित
सारी चीजों से ये आंकड़ा आ गया। मुझे ये बताइए कि जब खरीदी की तारीख क्यों बढ़ाई जा रही है, आपके स्लॉट क्यों नहीं बुक हो पा रहे हैं, आपको ये किसानों के साथ धोखाधड़ी करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको एमएसपी पे खरीदना था, 2625 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं है आप। तो इसके पीछे कारण ये है कि किसान को लेकर के गंभीर नहीं सरकार। आपने एमएसपी का वादा किया था, छोड़िए आप। अब ये मैं बताइए आप कि किसानों को आज भुगतान क्यों नहीं हुआ? किसान को डिफॉल्टर करने का दोषी कौन है? धैर्यवर्धन शर्मा की पार्टी है कि नहीं? सरकार है कि नहीं? जब किसान को आपने एक डेट दी कि इस राशि तक यदि कर्ज नहीं पटाया तो 14% इंटरेस्ट लगेगा, उस राशि तक खरीदी, उस दिनांक तक आपने खरीदी शुरू नहीं की, आखिर किसान डिफॉल्टर हो गया। कसूर किसान का है कि सरकार का, ये बताना पड़ेगा आपको। हर किसान को समर्थन मूल्य की बात आपने जो की है, आज मालूम आपको 35% किसान व्यापारियों को फसल बेच चुका है। आपके इन लटके आपकी लेट लतीफी की वजह से व्यापारी ने 2000 और 2200 रुपए में माल खरीद लिया। तब आप कह रहे हो एक एक दाना खरीदेगी। पहले दिन से खरीदी क्यों नहीं हुई? क्या इतनी सक्षम सरकार नहीं है कि सर्वर सही कर सके? बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं जितेंद्र मिश्रा जी। शर्मा जी, ये बात बिल्कुल सच है और अलग अलग ज़िलों से जो खबरें आ रही है कि किसान तो परेशान हैं, समय पर पेमेंट तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, स्लॉट बुकिंग में भी समस्या हो रही है, ये भी एक समस्या। चर्चा का त्रिकोण बनाएंगे तो मैं उनकी बात काटूंगा, वो मेरी बात काटेंगे, यही चलता रहेगा। पर रियलिटी है, ये खुला बाजार है, किसान की मर्जी है। सरकार के दरवाजा खुलने का इंतजार करे या अपनी जरूरत के मुताबिक व्यापारी को बेच दे। अभी हमारे विद्वान पैनलिस्ट सुनील दत्त साहब कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय हालात मध्य पूर्व के सबको पता है, बाजार की परिस्थिति भी सबको पता है, बहुत सारी दिक्कतें और थी, इसके बावजूद भी सरकार दाना दाना खरीदने के लिए बात कर रही है। मेरी बात का विश्वास मत करिए, किसी का भी मत करिए। जब स्वयं मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं फिर तो बात का भरोसा करना ही पड़ेगा ना। सरकार के मुखिया खुद कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक दाने को सरकार खरीदेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ये खरीद फरोख्त ये चलती रहती है। कभी कभी घर में कोई कारज होता है, कोई आवश्यकता होती है, कुछ लेन देन का व्यवहार होता है, यदि उसको लगता है कि 19-20 का कोई अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, नगद पैसा तत्काल हाथ में आ जाए, तो हर वर्ष किसान अपने उत्पादन को, अपनी फसल को बेच देते हैं। मैं कहता हूं उनको इंतजार करना चाहिए, पर यदि पैसे की आवश्यकता उन्हें उस दिन है और वो 15 दिन बाद, महीने भर बाद उनके कार्य या किसी कारण से डिस्टर्ब हुआ, तो का वर्ष है जब किसी सुखाने तो निर्णय करते हैं। पर किसान सक्षम है, किसी मजबूरी में निर्णय नहीं किया, किसी भय के मारे निर्णय नहीं किया। उसको उस दिन लगता है कि मार्केट में मैं बेच सकता हूं, व्यापारी ठीक ठाक कीमत पे ले रहा है तो अपनी मर्जी से निर्णय करता है। सुनील जी, आज मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं अपनी उपज बेचना चाहता हूं, लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, ऐसे में रास्ते क्या बचते हैं किसानों के पास? सुनिए, बहुत संवेदनशील विषय है किसान और किसान की उपज जी। जब किसान अपनी उपज को लगाता है तो उसको बच्चे की तरीके से पालता पोसता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जब ये कटे मार्केट में जाए तो इसकी अच्छी कीमत मिले। जैसे बच्चे को वो अच्छा शिक्षा दीक्षा देता है इस लालच में कि वो बढ़िया नागरिक बने, तो वैसे ही किसान की उपज के साथ है। अब हर काम सरकार के हवाले करके और अपनी पीठ पर बोरा लाद कर चले जाना, मुझे लगता है कि ये कतई उचित नहीं है। धीरे धीरे बहुत हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का किसान बहुत मेहनती है और जिस मेहनत और ताकत के साथ वो फसल, अब तो 3 फसलें निकालने लगा मध्य प्रदेश का किसान, और सरकार प्रयास कर रही है कि हर प्रकार की फसलों को खरीदे भी। और कई बार कुछ तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं। जितेंद्र जी भी जैसा कह रहे, तो मैं राजनीतिक बयानों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो ये देखता हूँ कि सरकार की जिजीविषा कितनी है, और मुझे उस जिजीविषा में, सरकार की जीवटता में कोई कमी नहीं दिख रही है। सरकार ने 5 की जगह 6 दिन उपार्जन खरीदी केंद्र खोलने का निर्णय लिया, 4 की जगह 6 कांटे कर दिए। अब तो रात में 6 बजे 7 बजे तक खरीदी हो रही है। अभी मैं खुद देख के आया कि गोविंद राजपूत भी लगातार, और सब सारे मंत्री। क्या होता है, जब तक आपको समस्या का सही आकलन न हो, पता न चले, उसके समाधान की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। समाधान की ओर सरकार बढ़ रही है, 23 मई तक आखिरी डेट कर दी है। इस बीच में मौसम भी गड़बड़ था, आपको हमको सबको पता है कि लगभग 1 हफ्ते से मौसम भी गड़बड़ था।
उसमें भी बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आई, खरीदने में भी और उनको रखने स्टॉक करने में भी। तो सरकार की अपनी कोशिशें हैं और वो कोशिशें मुझे लगता है कि अभी सही दिशा में चल रही हैं। हाँ, ज़रूर कहीं कमियां हैं। पूरे बहुत बड़ा विशाल अपना मध्य प्रदेश है, बहुत बड़ा जिला है, भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। त्रिपाठी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों में शंका ना हो, भय ना हो, संदेह ना हो, इसलिए पंजीयन की तारीख बढ़ाई गई है, 2 बार बढ़ा दी गई, ताकि आप आराम से अपना पंजीयन करिए, कोई हड़बड़ी नहीं। बिल्कुल। जितेंद्र मिश्रा जी, कांटों की संख्या बढ़ा दी, समय बढ़ा दिया गया, मेन पावर को बढ़ाया गया है, कुछ तकनीकी खामियां हैं तो सरकार उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है, उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारा सवाल भी तो यह है कि तकनीकी खामियों की वजह से डिले हुआ। आप कर्ज की तारीख बढ़ाते, वसूली की तारीख बढ़ाते कि जिस दिन किसान का अन्न का पेमेंट हो जाएगा उस दिन उसकी राशि वसूल की जाएगी। किसान को डिफॉल्टर करने वाली भी तो सरकार है ना। सुनील दत्त जी कह रहे हैं कि सरकार पर ही सारा भरोसा मत करो, पीठ पे बोरा लाद के मत जाओ। तो क्या जीतू पटवारी खरीदी कर ले? गेहूं की खरीदी तो सरकार को करना पड़ेगी ना सुनील दत्त जी। इसमें जीतू पटवारी तो बोरा लाद के खरीदी भी कर लेंगे। सरकार की आंख खोलने के लिए सब काम हो रहा है। भाई, आपने 9 मार्च से खरीदी शुरू क्यों नहीं की? ये बताइए आप। अगर आप समय से सर्वर चलाते रहते, समय से खरीदी। अब आप देखिए, अभी तिवारी जी ने कहा कि बारिश पानी हो रहा है, किसान की चिंता परेशानी बढ़ गई है। इस अनाज को वो कहां ले जाए बारिश में? और आपका सर्वर डाउन है साहब। ये सरकार का सर्वर डाउन हुआ है हुजूर। और अभी हेमंत खंडेलवाल जी कह रहे थे कि रसातल में जा रही है। अरे रसातल में तो केरल में देखिए कैसे गए हो आप। तमिलनाडु में 1 सीट आई है, इसको कहते हैं रसातल पे जाना। केंद्र में सरकार में बैठे हो आप और इसके बाद कह रहे हो रसातल। अरे आपकी इतनी उपलब्धि नहीं है कि तमिलनाडु में 2 सीट जीत पाओ आप। 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। मैं मध्य प्रदेश पर आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार विरोध करेगी, किसान के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि आपने वादा खिलाफी की है। आपने 2022 स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर झूठ बोला। आपने खरीदी को लेकर के गलत आंकड़े पेश किए। आज आपने दिखाया, सोनू जी आपके चैनल ने दिखाया किस तरीके से लंबी लाइन लगी है, किस तरीके से किसान परेशान हो रहा है। वो सरकार कह रही कोई चिंता नहीं, आराम से खरीदेंगे। तो क्या बारिश बाद खरीदोगे? बारिश तक किसान मंडी में अनाज लेके पड़ा रहेगा? भाई, इसकी खरीदी का समय होता है, 1.5 महीने के अंदर सारी खरीदी करना चाहिए। आप क्यों नहीं कर पाए? स्वीकार कीजिए कि तकनीकी खामी नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार की जिजीविका में भी कमी है, सरकार की इच्छा शक्ति में भी कमी है। इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो आप तकनीकी खामी बता रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार पर जिजीविका से भरपूर है, कहीं कोई इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। किसान को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। किसान में अभी बारिश हो जाए, अभी कुछ और आपदा आ जाए, उसका गेहूं तो खराब हो गया ना। बिल्कुल। सुनील जी से मैं एक सवाल का जवाब लूंगा, उसके पास धैर्यवर्धन शर्मा जी आपके पास जी शॉर्ट में जी। मध्य प्रदेश का बड़ा क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, मध्य प्रदेश की उपज की भी भिन्नता है। कहीं पर 3 फसल होती हैं, कहीं पर अभी 2 की ही परंपरा है, वो तीसरे का सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगोनी पछोनी फसल भी होती है, कहीं बहुत जल्दी फसल आ जाती है, कहीं थोड़ी लेट बुआई होती है। इन सब परिस्थितियों के चलते जैसे एक किसान की या एक जिले के किसान की फसल अगर आ गई है तो सरकार निर्णय नहीं कर पाती। सरकार को सामूहिक निर्णय करना होता है, बड़ी व्यवस्थाएं करनी होती है, तो कई बार उम्मीद से थोड़ा डिले हो जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि किसानों के साथ कोई चालाकी है, किसानों के साथ कोई लापरवाही है। सुनील जी, जीतू पटवारी बोरा नहीं उठाएंगे, बोरा तो सरकार को ही उठाना पड़ेगा। मिश्रा जी साफ कर चुके हैं। मिश्रा जी मेरे जितेंद्र भाई बड़े अच्छे मित्र भी हैं और बड़े अच्छे शानदार प्रवक्ता भी हैं जी। मेरा नज़रिया दूसरा था, वो जीतू पटवारी जी पर ले गए। मैं कतई उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यदि मजबूत विपक्ष है तो सरकार भी मजबूती से ही सामने आती है। तो विषय सिर्फ मेरा इसमें यह कहना है कि किसानों का विषय बड़ा संवेदनशील विषय है, इस पर सरकार भी अपने तय काम कर रही है, विपक्ष भी समय समय पर यदि सरकार को आगाह कर रहा है तो आगाह करने का उसका अधिकार है और करना भी चाहिए, यही नैतिक धर्म भी है। सरकार अपने स्तर पे जितना प्रयास कर रही हो वो उसमें हो सकता है कुछ कमियां हो, लेकिन लगातार अपडेट बुलेटिन आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, रोज औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कल हमने देखा उनके
जो रिश्ते में बहन लगती है उनकी डेथ होने के बावजूद वो उस में गए थे अंत्येष्टि में और तत्काल वो कृषि मंडी पहुंचे। तो ये भी तो देखना चाहिए कि व्यक्ति की संवेदनशीलता आखिर करना क्या चाह रहे, और वैसे भी हम इस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मना रहे हैं, किसानों को समर्पित ये वर्ष है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी संवेदनशील सरकार जो होगी वो इस तरीके का कोई निर्णय करे जिससे बहुत लाखों किसानों को परेशानी हो। कुछ परेशानियां हुई होंगी, उसको दूरी करने का प्रयास कर रही है, और निश्चित तौर पर विपक्ष को अपनी आवाज़ बहुत बुलंद करना चाहिए। आप तो 7 महामार्गों को रोकने की बात कर रहे हैं, आम व्यक्ति की जो मुश्किलें हैं उनको देखते हुए, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो, आप तो मध्य प्रदेश के सारे मार्ग बंद कर दें ताकि सरकार तक अच्छी आवाज़ पहुंचे। लेकिन उससे उस बंद से आम व्यक्ति को पीड़ा ना हो। वो जो किसान जो जा रहा है अपनी उपज लेकर मंडी तक बेचने, उसकी उपज में उसको ना रोका जाए। जितेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना बोल दीजिए कि आपको समझ में आ गई बात। चलिए, दत्त साहब की बात मान करके कल आप आंदोलन में मत जाइए। बिल्कुल, ये फिलहाल बेफिजूल का आंदोलन है। समय की कमी है। आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल कांग्रेस के सड़क सत्याग्रह का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो हासिल होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। समय का इंतजार करते हैं। नमस्कार।